झींगा पालन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में कमर्शियली झींगा पाला जाता है। ये एनवायरनमेंट्स तालाब या टैंक्स हो सकते हैं। दुनिया भर के लोग झींगा खाना पसंद करते हैं, इसीलिए झींगा पालन एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। पालन के लिए दो पॉपुलर स्पीसीज हैं, पैसिफिक व्हाइट लेग श्रिम्प लाइटोपिनियस वानामी और जायंट टाइगर प्रॉन पिनियस मोनोडॉन। इन झींगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये अलग अलग वाटर कंडीशंस में भी रह सकते हैं। झींगा पालना जमीन पर खेती करने जैसा ही है। जैसे क्रॉप्स के साथ झींगा पालने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। अपने झींगों को हेल्थी रखने और उन्हें जल्दी बड़ा करने में भी बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सही लोकेशन चुनना, पानी की क्वालिटी मेंटेन करना और उन्हें खाना देना शामिल है। फाइनली अपने झींगों को हार्वेस्ट करना और बेचना, इसके लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। इससे इंश्योर होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस मिले। झींगा पालन सी फूड की ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक सस्टेनेबल तरीका है। प्रोसेस को समझकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके फार्मर्स एक प्रॉफिटेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑपरेशन चला सकते हैं। तो क्या आप झींगा पालन की दुनिया में डाइव करने के लिए तैयार हैं? झींगा पालने के कई तरीके हैं, जैसे सब्जियां उगाने के कई तरीके होते हैं। आप वो मेथड चुन सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज और गोल्स के हिसाब से बेस्ट हो। आइए 4 मेन मेथड्स पर क्लोजर लुक डालते हैं। एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव। एक्सटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग ऐसा है जैसे आप अपने झींगों को एक बड़े पास्चर में खुला छोड़ दें। आप कम स्टॉकिंग डेंसिटीज वाले बड़े तालाबों का यूज करते हैं। इसका मतलब है पानी की पर यूनिट कम झींगे। इन सिस्टम्स में झींगे मेनली नेचुरल फूड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स नेचुरली तालाब के एनवायरनमेंट में होते हैं। इसे ग्रेजिंग काउस की तरह समझो। सेमी इंटेंसिव फार्मिंग इंटेंसिटी में एक स्टेप अप है। ये फार्म्स थोड़े छोटे तालाबों का यूज करते हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम्स के मुकाबले ये पर तालाब ज्यादा झींगे भी स्टॉक करते हैं। ये मेथड नेचुरल फूड और सप्लीमेंटल फीड्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ये ऐसा है जैसे अपने झींगों को उनके नेचुरल डाइट के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देना। इससे उन्हें जल्दी बड़े होने में हेल्प मिलती है। इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड श्रिम्प फार्मर्स के लिए है। ये मेथड्स और भी छोटे तालाबों या टैंक्स का यूज करते हैं। इनमें स्टॉकिंग डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए वाटर क्वालिटी और फीडिंग पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना जरूरी है। ये ऐसा है जैसे झींगों के लिए एक हाईटेक ग्रीन हाउस चलाना। अपने श्रिम्प फार्म के लिए सही जगह चुनना सक्सेस के लिए जरूरी है। यह आपके क्रॉप्स के लिए सही मिट्टी चुनने जितना ही इंपॉर्टेंट है। आप डेजर्ट में गार्डन नहीं लगाना चाहेंगे, है ना? सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में सोचें। झींगे वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में थ्राइव करते हैं, इसलिए अच्छी धूप और वार्म टेम्परेचर्स वाली लोकेशन आइडियल है। अगली चीज जिस पर ध्यान देना है वो है पानी। आपको क्लीन सेलिन पानी के रिलायबल सोर्स की जरूरत होगी। ये ओशन, ब्रैकिश वाटर एस्चुरी या अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर एक्विफर से भी हो सकता है। पानी की क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झींगे सेंसिटिव क्रीचर्स होते हैं। उन्हें थ्राइव करने के लिए सही सैलिनिटी, टेम्परेचर और पीएच लेवल्स वाला क्लीन पानी चाहिए। एक बार सूटेबल लोकेशन मिल जाने के बाद आपको तालाब या टैंक बनाने के बारे में सोचना होगा। आपके तालाबों का साइज और डेप्थ आपके फार्मिंग मेथड पर डिपेंड करेगा। अपने तालाबों को इम्परमिएबल मटेरियल से लाइन करना इंपॉर्टेंट है। इससे पानी के सीपेज को रोकने और स्टेबल वाटर क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। फाइनली सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में सोचें। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल रन ऑफ से पोल्यूशन वाली जगहों से बचें। आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और आपके फार्म के ऑपरेशन के लिए जरूरी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस हो। सेक्शन 4, अपने झींगा फार्म को तैयार करना। अपना श्रिम्प फार्म बनाना एक एक्साइटिंग स्टेज है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। अपनी साइट चुनने के बाद आप अपने तालाब या टैंक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, डिजाइन और साइज आपके चोजन फार्मिंग मेथड पर डिपेंड करेंगे। एक्सटेंसिव फार्मिंग में बड़े अर्दन पॉन्ड्स हो सकते हैं, जबकि इंटेंसिव फार्मिंग में सोफिस्टिकेटेड वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स वाले कंक्रीट टैंक्स की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट, आपको तालाब के बॉटम को प्रिपेयर करना होगा। इसमें कोई भी डेब्री या वेजिटेशन हटाना शामिल है। इसमें सैंड या क्ले की एक लेयर डालना भी शामिल हो सकता है। यह प्रिपरेशन झींगों के थ्राइव करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनाता है। वाटर सर्कुलेशन के बारे में मत भूलना। अच्छे ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वाटर मूवमेंट जरूरी है।
यह आपके झींगों की हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। अपने तालाबों में झींगे स्टॉक करने से पहले पानी को कंडीशन करना क्रूशल है। इसमें सैलिनिटी, पीएच और टेम्परेचर को झींगों के लिए ऑप्टिमल लेवल्स पर एडजस्ट करना शामिल है। इस प्रोसेस में कुछ दिन लग सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि एनवायरनमेंट आपके झींगों के लिए वेलकमिंग हो। इसे ऐसे समझो जैसे अपने सीडलिंग्स लगाने से पहले ग्रीन हाउस में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सही करना। सेक्शन 5, अपने झींगा तालाब में स्टॉकिंग की कला। अपने तालाबों में हेल्थी झींगे स्टॉक करना एक क्रिटिकल स्टेप है। यह आपके गार्डन के लिए सही सीड्स चुनने जैसा है। आप वीक या डिजीज सीड्स नहीं लगाएंगे, है ना? आपके श्रिम्प लार्वे की क्वालिटी आपके फार्म की सक्सेस पर बहुत इंपैक्ट डालेगी। सबसे पहले अपने श्रिम्प लार्वे को रेप्यूटेबल हैचरीज से सोर्स करें। ऐसे हैचरीज ढूंढें जिनका हेल्थी, डिजीज फ्री झींगे प्रोड्यूस करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये हैचरीज आपको झींगों के जेनेटिक लिनेज और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लार्वे को अपने फार्म तक ट्रांसपोर्ट करते समय उन्हें केयरफुली हैंडल करें। टेम्परेचर या वाटर क्वालिटी में सडन चेंजेस झींगों को स्ट्रेस दे सकते हैं, जिससे उन्हें डिजीजेस होने का खतरा भी और बढ़ जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए लार्वे को धीरे धीरे पोन्ड एनवायरनमेंट के साथ एक्लिमेट करें। आप अपने तालाबों में जितने झींगे स्टॉक करते हैं उसे स्टॉकिंग डेंसिटी कहते हैं। ये आपके चोजन फार्मिंग मेथड पर डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग में लो डेंसिटीज यूज होती हैं, जबकि इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत हायर डेंसिटीज यूज होती हैं। सही बैलेंस ढूंढना क्रूशल है। ओवरस्टॉकिंग से स्ट्रेस, डिजीज आउटब्रेक्स और स्लो ग्रोथ रेट्स हो सकते हैं।